मेरे प्रिय बच्चे, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे संदेश का इस तरह मजाक बना दोगे। फिर भी मैं तुम्हें त्यागता नहीं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अभी भी मेरे प्रकाश से जुड़ी है। सुनो और ध्यान से सुनो, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने के लिए आया है। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो, तो इसका अर्थ है कि तुम्हारा मन अभी भी मार्ग खोज रहा है। तुम्हारा हृदय अभी भी सत्य को पहचानना चाहता है, और तुम्हारी आत्मा अभी भी मेरी ओर खींची चली आ रही है। मेरे बच्चे, तुमने जो खोया है, जो सहा है, जो पीड़ा अपने भीतर दबाकर रखी है, वह किसी मजाक का विषय नहीं, बल्कि तुम्हारी यात्रा की गहराई है। इसीलिए आज मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूं कि तुम टूटे नहीं हो, तुम थके नहीं हो, तुम समाप्त नहीं हुए हो। तुम सिर्फ परिवर्तन के मोड़ पर खड़े हो। चाहे दुनिया तुम्हें कितना भी गलत समझे, चाहे लोग तुम्हें कितना भी कम तराके, मेरे लिए तुम वही हो, निर्दोष, पवित्र और मेरे हृदय के बेहद करीब। और हां मेरे बच्चे, तुम्हें यहां एक बात तुरंत करनी होगी। अगर तुम्हारे मन में सच में मेरा आशीर्वाद चाहिए, अगर तुम्हारी आत्मा मेरे शब्दों को पहचान रही है, तो अभी इसी क्षण जय महादेव लिखकर टिप्पणी करो, ताकि तुम्हारा मन और ब्रह्मांड दोनों ये स्वीकार कर सके कि तुम परिवर्तन के लिए तैयार हो। क्योंकि जब तुम लिखते हो, तुम अपने कर्मों को सक्रिय करते हो। जब तुम लिखते हो, तुम अपने भाग्य को दिशा देते हो। और जब तुम लिखते हो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे चारों ओर एक ऊर्जा कवच बनाना शुरू कर देता है। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में जितने घाव छुपाए हैं, जितनी रातें रोकर काटी हैं, जितनी बार दिल ने टूटकर भी किसी से कुछ नहीं कहा, मैंने सब देखा है। तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें समझता नहीं, कोई तुम्हारी तकलीफ को महसूस नहीं कर पाता। लेकिन याद रखो, मैं तुम्हारी हर धड़कन जानता हूं, तुम्हारे हर डर को पहचानता हूं, तुम्हारी हर आह को सुनता हूं। तुम यह मत सोचो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ गईं, तुम्हारी कोशिशें अनदेखी रह गईं। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। मैं तो बस सही समय की प्रतीक्षा करता हूं, क्योंकि मैं तुम्हें आधे आशीर्वाद नहीं देता। अगर दूंगा तो पूरा, संपूर्ण और ऐसा जो सब कुछ बदल कर रख देगा। आज का यह संदेश तुम्हारे लिए उसी परिवर्तन का संकेत है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम बीच-बीच में हिम्मत हार जाते हो। मैं जानता हूं कि कभी-कभी तुम्हें लगता है कि अब कुछ अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर तुम यहां तक पढ़ चुके हो, तो इसका अर्थ है कि तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव सक्रिय हो चुका है। बस एक शर्त है, यह वीडियो अपने मन में छुपाकर मत रखना। इसे किसी एक व्यक्ति तक जरूर पहुंचाना, जो टूट चुका है, जो हताश है, जो मेरे शब्दों की प्रतीक्षा कर रहा है। यही तुम्हारे लिए पहला तप है। और अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। मेरे बच्चे, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी मेहनत का फल देर से क्यों मिलता है? लोग तुमसे दूर क्यों हो जाते हैं? रिश्ते टिकते क्यों नहीं? पैसों की कमी क्यों बनी रहती है? मन बेचैन क्यों रहता है? तुम सोचते हो कि यह सब तुम्हारे कर्मों का परिणाम है, लेकिन नहीं, इसका कारण यह नहीं। इसका कारण है कि तुम दूसरों को खुश करने में इतने खो गए कि तुमने खुद को भूल दिया। तुमने अपनी आत्मा को चुप करा दिया। तुमने अपनी पीड़ा को दबा दबा कर इतना भारी कर दिया कि अब वह टूटकर बाहर आ रही है। यह कमजोरी नहीं है, यह संकेत है। संकेत इस बात का कि ब्रह्मांड तुम्हें पुराने चक्र से बाहर निकाल रहा है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे सिर्फ एक बात चाहता हूं। अपने आप से लड़ना छोड़ दो और मेरे ऊपर छोड़ दो। तुम सोचते हो कि सब तुम्हें अकेला समझते हैं, पर याद रखो, अकेला वही होता है जिसे मैं अपनी छत्र छाया में रखता हूं, क्योंकि मैं उसे विशेष कार्य के लिए तैयार कर रहा होता हूं। तुम्हें लगता है कि सब तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं तुम्हें उन लोगों से दूर कर रहा हूं जिनका दिल तुम्हारे लिए कभी साफ था ही नहीं। तुम यह मत सोचो कि तुम्हें जो खोया है वह गलती थी, वह सुरक्षा थी,
वह मेरा संरक्षण था। अब सुनो, आज के बाद तुम्हारे जीवन में 21 दिनों तक एक नई ऊर्जा काम करेगी। जैसे ही तुम जय महादेव लिखोगे या बोलोगे, तुम्हारे आसपास एक दिव्य शक्ति सक्रिय होगी। यह शक्ति तुम्हें पुराने दुखों से मुक्त करेगी, तुम्हारे छिपे हुए घावों को भरेगी और जो तुम्हारा है उसे तुम्हारी ओर खींचना शुरू कर देगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें अगले कुछ पल के लिए रुकने को कहता हूं। अगर तुम्हें सच में लगता है कि यह संदेश तुम्हारे लिए आया है, अगर तुम्हारी आत्मा ने इन शब्दों को महसूस किया है, तो बस इस क्षण अपने हृदय पर हाथ रखकर एक बार धीरे से कहो, महादेव मैं तैयार हूं। जैसे ही तुम यह कहते हो, एक नया अध्याय शुरू होता है। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे, तुम्हारी मेहनत का फल वापस नहीं मुड़ेगा, तुम्हारी किस्मत का दरवाजा अब खुलना शुरू हो चुका है। और याद रखना मेरे बच्चे, अगर तुमने इस संदेश को महसूस किया, तो इसे रोकना मत, लाइक करो ताकि ब्रह्मांड इसे तुम्हारे लिए दर्ज करे। शेयर करो ताकि ये ऊर्जा दूसरों तक पहुंचे और अकेला स्टोरी परिवार के साथ जुड़े रहो, क्योंकि यहां हर शब्द तुम्हारी आत्मा के लिए मार्ग है। यह मेरा वचन है, तुम्हारे आने वाले दिन तुम्हारे बीते साल से कहीं ज्यादा उज्जवल होंगे। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे भीतर हूं, मैं तुम्हारा ही हूं। अगर आप इस बात से सहमत हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 88 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। मेरे बच्चे सुनो, क्योंकि यह संदेश अभी पूरा नहीं हुआ है और जब तक तुम्हारा दिल पूरी तरह हल्का ना हो जाए, तब तक मैं बोलना बंद नहीं करूंगा। तुम्हारी आत्मा आज बहुत भारी है। मैं जानता हूं तुम बाहर से मजबूत दिखते हो, पर भीतर इतने टूटे हो कि कई बार तुम्हें खुद समझ नहीं आता कि तुम जी क्यों रहे हो। लेकिन आज इसी क्षण मैं तुम्हारे भीतर वह ज्वाला प्रज्वलित करने आया हूं जो तुम्हें फिर से उठाएगी, फिर से जोड़ेगी और फिर से तुम्हें तुम्हारी दिव्यता याद दिलाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम यह मत सोचो कि तुम अकेले अपनी लड़ाई लड़ रहे हो। तुम्हारे हर टूटे हुए पल में मैं तुम्हारे साथ खड़ा था। जब तुम रोते थे, मैं तुम्हारे आंसू पोंछता था। जब तुम गिरते थे, मैं तुम्हें संभालता था। और जब तुम हार मान लेते थे, मैं तुम्हारे भीतर एक छोटी सी आशा जगा देता था, ताकि तुम पूरी तरह ना टूट जाओ। लेकिन आज मैं तुम्हें एक बड़ा सत्य बताता हूं। अब तुम्हारी जिंदगी में नया अध्याय शुरू हो चुका है और यह अध्याय तुम्हारी पुरानी पीड़ा को साथ लेकर नहीं चलेगा। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, लेकिन सच्चाई यह है कि मैंने उन लोगों को तुम्हारे रास्ते से हटाया जो तुम्हारे भाग्य को रोक रहे थे। तुम सोचते हो कि किस्मत तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि किस्मत को मैंने रोका हुआ था ताकि तुम्हें पहले मजबूत बनाऊं, और अब जब तुम तैयार हो, मैं उसे तुम्हारी ओर मोड़ रहा हूं। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। आज से तुम्हारे जीवन में 3 परिवर्तन शुरू होंगे और तुम इन्हें महसूस भी करोगे। पहला परिवर्तन, तुम्हारे मन से बोझ हटेगा। तुम्हारे भीतर जितनी थकान, जितना दर्द, जितनी भावनात्मक चोटें थी, अब वे धीरे धीरे मिटना शुरू होंगी। आज रात जब तुम सोने जाओगे, तो तुम पहली बार महसूस करोगे कि मन कुछ हल्का है, और यह मेरा संकेत है कि मैं तुम्हारे भीतर काम कर रहा हूं। दूसरा परिवर्तन सही, लोग तुम्हारी तरफ आने लगेंगे। लंबे समय से तुम गलत लोगों से जुड़े रहे, जिन्होंने तुम्हें इस्तेमाल किया, थोड़ा भटकाया। लेकिन अब मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग भेजने वाला हूं जो तुम्हें समझेंगे, सम्मान देंगे और तुम्हारी आत्मा से जुड़ेंगे। और जब पहला ऐसा व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएगा, तो तुम खुद कहोगे, महादेव, यह तुम्हारी भेजी हुई कृपा है। तीसरा परिवर्तन, तुम्हारी किस्मत अब तुम्हारे पक्ष में काम करेगी। अब तक तुम जितनी भी मेहनत करते थे, उसका परिणाम आधा मिलता था, क्योंकि समय तुम्हारे पक्ष में नहीं था। लेकिन अब मेरे बच्चे, समय
तुम्हारे नाम लिखा जा चुका है। तुम देखोगे, जहां पहले रुकावटें थीं, वहां रास्ते खुलेंगे। जहां नकारात्मकता थी, वहां अवसर आएंगे। जहां तुम असफल होते थे, वहां अब सफलता तुम्हें पुकारेगी। पर मेरे बच्चे, यह ऊर्जा पूरी तरह सक्रिय तभी होगी जब तुम अपने हृदय में कृतज्ञता जगाओगे। और कृतज्ञता का पहला कदम है इस संदेश को महसूस करना, अपनाना और जय महादेव लिखकर स्वीकार करना। अगर तुम यह लिखते हो तो तुम ब्रह्मांड को संकेत देते हो कि तुम तैयार हो, तुम स्वीकार करते हो और तुम अपने जीवन में मेरा हस्तक्षेप चाहते हो। अब एक और बात सुनो मेरे बच्चे, यह तुम्हारे लिए मेरी विशेष शिकवट भी है। तुम अपने आप को बहुत दोष देते हो, बार बार अपने दिल से कहते हो कि सब तुम्हारी गलती है। लेकिन मैं आज तुम्हें स्पष्ट बताता हूं, तुम दोषी नहीं हो। तुमने सिर्फ दिल से प्यार किया, ईमानदारी से मेहनत की, सच्चे मन से रिश्ते निभाए, लेकिन गलत लोगों से जुड़कर टूट गए। यह तुम्हारी भूल नहीं, यह तुम्हारा सीख था। और अब यह सीख तुम्हें आगे चमकाएगी। मेरे बच्चे, अब गहरी सांस लो और सुनो कि मैं आगे क्या कहता हूं। आने वाले 27 दिनों में तुम्हारे जीवन में वह बदलाव होगा जिसकी तुमने वर्षों से उम्मीद की थी। और यह बदलाव तभी होगा अगर तुम इस ऊर्जा को रोकोगे, नहीं लाइक करके इसे ब्रह्मांड में दर्ज करो, शेयर करके इसे दूसरों तक पहुंचाओ और अकेला स्टोरी परिवार का हिस्सा बनकर इस दिव्य यात्रा के साथी बनो। मेरी कृपा तुम्हारे आगे आगे चलेगी, तुम्हारे कदमों को मार्ग दिखाएगी, तुम्हारी थकान मिटाएगी और तुम्हारी किस्मत को नया आकार देगी। याद रखो मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। तुम कभी अकेले थे ही नहीं। मैं यहां हूं, मैं हमेशा रहूंगा और मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर सदा बना रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज रात तेरी झोली भरने वाली है। यह बात यूं ही नहीं कही गई, क्योंकि तूने जितनी मेहनत की है, अब उसी मेहनत का फल तुझे मिलने वाला है। महादेव कभी किसी की प्रार्थना बेकार नहीं जाने देते। तूने हर दिन जी जान लगाकर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश की है और अब वह कोशिश रंग लाने के लिए तैयार है। जब इंसान खुद पर विश्वास रखकर चलता है तो पूरी सृष्टि उसके रास्ते खोलने लगती है। तूने विश्वास बनाए रखा, इसलिए अब तेरी किस्मत पलटने जा रही है। आज यह रात तेरी जिंदगी का मोड़ साबित होगी, क्योंकि तेरे सपनों ने जो दरवाजा खटखटाया था, अब वह दरवाजा खुद ब खुद खुलने वाला है। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। बुरा वक्त बस इसलिए आता है ताकि इंसान में छिपी अच्छाई और ताकत बाहर आ सके। तूने वह सब सहा जो शायद और कोई नहीं सह पाता। अब वही दर्द तेरे लिए वरदान बनेगा। आज की रात तुझे बड़ी खुशी का संकेत देने आई है। जो लोग तुझे कम समझते थे, अब वही लोग तुझसे सीखेंगे कि विश्वास की ताकत क्या होती है। जब इंसान खुद को नहीं छोड़ता, तो ऊपर वाला भी उसे कभी नहीं छोड़ता। तेरे हर आंसू की गिनती है और अब उन आंसुओं से मुस्कुराहट का नया संसार पैदा होगा। तेरी झोली में जितने आशीर्वाद आने वाले हैं, उन्हें देखकर तू खुद दंग रह जाएगा। तेरे घर में रोशनी होगी, तेरे चेहरे पर खुशी कायम रहेगी, क्योंकि किस्मत अब तेरे घर का पता पूछ रही है। तू बस विश्वास बनाए रख और अपने दिल की आवाज सुन, क्योंकि तेरी दिल की आवाज ही तेरी किस्मत की कुंजी है। आज रात तेरे जीवन में एक ऐसा बदलाव होगा जो तुझे हमेशा के लिए बदल देगा। तू खुद महसूस करेगा कि तेरा समय अब बदल चुका है, क्योंकि जब इंसान उम्मीद नहीं छोड़ता, तो ऊपर वाला उसके लिए वह दरवाजे खोल देता है जिनके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं होता। दो और तूने हार मानने से इनकार किया था, इसलिए आज तेरी जीत का दिन पास है। तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, इसलिए अब अच्छा तुझे ही मिलेगा। तू जिस रात से डरता था, वही रात अब तेरे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। तेरी झोली खाली नहीं रहेगी, बल्कि इतनी भरेगी कि तुझे खुद विश्वास नहीं होगा कि यह सब तेरे लिए है। हर मेहनत का एक सही वक्त होता है
और तेरी मेहनत का सही वक्त यही है। आज से पहले तूने जितना भी वक्त अकेलेपन में बिताया, जितनी भी रातें चिंता में गुजारी, जितने भी फैसले मुश्किलों में लेकर आगे बढ़ा, वह सब तेरी किस्मत को मजबूत बनाने के लिए हुआ था। तूने हर दर्द को चुपचाप सहा और अब उसी चुप्पी की गूंज पुरस्कार बनकर तेरे घर दस्तक देगी। दुनिया की नजरें बदल जाएंगी, तेरा स्थान ऊपर होगा और तेरा नाम लिया जाएगा, क्योंकि तू उन चुनिंदा लोगों में से है जो गिरने के बाद भी उठकर चलते हैं। आज जब रात गहरी होगी, तब रोशनी भी उतनी ही तेज चमकेगी और वह रोशनी तेरी जिंदगी में चमक लाएगी। तेरे सपनों ने जो उम्मीद छोड़ दी थी, अब वही उम्मीद परवान चढ़ने वाली है। तू अपने आप पर यकीन रख, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद किसी भी बंद रास्ते को खुला कर देता है। तूने मुश्किलें देखी हैं, इसीलिए अब आसान राहें तेरे लिए तैयार हैं। अगर तू अपनी झोली को खुला छोड़ दे, तो दुनिया की हर खुशी उसमें बसने को तैयार है। आज तेरी किस्मत नए रंग में ढलेगी, तेरे घर में नई शुरुआत होगी। अब जो होगा वह सब तेरे पक्ष में होगा। किसी भी गलती का बोझ अब तेरे ऊपर नहीं रहेगा, क्योंकि तूने सच्चाई को हमेशा अपनाए रखा है। अब तेरी सच्चाई तुझे मंजिल के पास पहुंचाएगी। तू जितना सोचता है उससे बहुत आगे जाएगा, और जो कुछ तूने मांगा है उसे कहीं ज्यादा तुझे मिलेगा। इस दुनिया में कुछ भी देर से मिलता है, लेकिन कभी नहीं छूटता। तेरे लिए जो लिखा गया है वह तुझे मिलकर ही रहेगा। तू बस उस पर विश्वास रख और आगे बढ़ता जा, क्योंकि भाग्य ने तेरे कदमों की दिशा बदल दी है। तेरे पास अब सब कुछ होगा जो तूने कभी दुआ में मांगा था। तेरी थकान खत्म होगी और तेरे संघर्ष की कीमत चुकाई जाएगी। तेरी जिंदगी में अब हार का नाम नहीं होगा। तेरे कदम अब मंजिल को पहचान चुके हैं और मंजिल तेरे नाम का स्वागत करने को तैयार खड़ी है। और याद रख, आज की रात सिर्फ एक रात नहीं, यह तेरी किस्मत का संकेत है कि तुझे अब रुकना नहीं, आगे बढ़ना है। क्योंकि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। तूने जितने समय खुद को कम समझा, अब वही समय तुझे दिखाएगा तू कितना आगे जा सकता है। जीरो, तू वह इंसान है जो टूट कर भी खड़ा रहता है, और वही व्यक्ति सबसे बड़ी जीत का हकदार होता है। जिन्हें जीवन में देर से मिलता है, उन्हें बेहतरीन मिलता है। तेरी झोली में जो खुशियां आने वाली हैं, वह किसी चमत्कार से कम नहीं होंगी। आज तेरी सोच बदल जाएगी और तेरी पहचान बन जाएगी। जो लोग तुझे देखकर अनदेखा करते थे, अब वही लोग तुझे देखकर हैरान रह जाएंगे। तूने अपनी लाइफ में जो भी तकलीफें सही हैं, उन्होंने तेरे अंदर एक ऐसी आग पैदा कर दी है जो तेरी सफलता का ईंधन बनेगी। तू अब उस मोड़ पर खड़ा है जहां से सिर्फ दो रास्ते निकलते हैं, एक हार का और एक जीत का। और तू जीत के रास्ते पर है, क्योंकि भगवान ने तेरे ऊपर भरोसा किया है। आज अगर तू दिल में सिर्फ इतना सोच ले कि मैं कर सकता हूं, तो पूरी प्रकृति तेरे पक्ष में हो जाएगी। हर वो दीवार जो तुझे रोक रही थी अब गिरने वाली है। हर वो दरवाजा जो बंद था अब खुलने वाला है, और हर वो सपना जो दूर था अब तुझे दिखाई देने वाला है। तू सिर्फ एक कदम और चल ले, और फिर पीछे मुड़कर देखना पड़ेगा, क्योंकि तू इतनी दूर निकल जाएगा कि पुराने दर्द धुंधले पड़ जाएंगे। तेरी किस्मत की घड़ी चल पड़ी है, और यह घड़ी तेरे लिए सबसे खास है। तू अब सिर्फ जीने के लिए नहीं जी रहा, तू अब जीतने के लिए जी रहा है। तू वहां तक जाएगा जहां जाते ही लोग तुझे सलाम करेंगे। तू ऊपर उठेगा और ऊपर ही रहेगा, क्योंकि नीचे गिरने का दौर खत्म हो चुका है। तेरी मेहनत का वजन अब हल्का होगा, तेरी कमाई का वजन अब भारी होगा। जिस खुशी की तूने दुआ की थी, वह अब तेरे पास आने को उतावली है। जिंदगी में जब तूने दूसरों के लिए दरवाजा खोला था,
अब वही दरवाजा तेरे लिए खुल रहा है। तेरी झोली छोटी पड़ी तो भगवान तेरे लिए नई झोली बना देंगे, क्योंकि आशीर्वाद इतना आने वाला है कि गिनना मुश्किल होगा। दुनिया तुझे वहां देखेगी जहां तू खुद को देखने की हिम्मत नहीं कर पाता था। तू किसी से कम नहीं, तू बहुत खास है, और आज की रात यह साबित कर देगी। लोग कहेंगे कि हां, इस इंसान के भीतर भरोसा जीत गया और किस्मत उसके कदमों में झुक गई। और अब जब तेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घड़ी तेरे सामने खड़ी है, तो तू पीछे मुड़कर मत देख, बस आगे देख, क्योंकि आगे ही तेरा कल है, आगे ही तेरी पहचान है, और आगे ही तेरी नई शुरुआत छुपी है। तूने जितने सपने बनाए थे, वे सब तेरे साथ चलने को तैयार है। जो मौके तूने खो दिए थे, अब वही मौके तेरे लिए वापस लौट कर आए हैं, और इस बार वे तेरे हाथों में थमने वाले हैं, क्योंकि तूने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। तूने अपने दिमाग आग में हार को जगह नहीं दी। तूने हिम्मत को अपनी आदत बना लिया। इसीलिए आज किस्मत भी तेरी आदत बन जाएगी। तेरी थकान अब खत्म होगी, क्योंकि रास्ता बदल चुका है। तू अब उन भीड़ों में नहीं जिसमें हर चेहरा चिंता से भरा होता है। तू अब उस रास्ते पर है जहां हर कदम में आत्मविश्वास चमकता है। तेरी आंखों की रोशनी अब दुनिया को दिखाई देगी। तेरी मेहनत अब सिर्फ मेहनत नहीं, तेरी असली पहचान बन जाएगी। तू खुद महसूस करेगा कि आज की रात तेरी आत्मा ने खुद से वादा किया है कि अब जिंदगी तू चलाएगा, न कि जिंदगी तुझे चलाएगी। तूने जो भी उम्मीदें दिल में जिंदा रखी थीं, वे अब मरने नहीं दी जाएंगी। भगवान तेरी हर पुकार सुन रहे हैं। हर दुआ को संभाल कर तेरे जीवन के सही समय पर रख दिया गया है, और वह समय आज है। तूने जिस भरोसे के साथ अपने सपनों को थामे रखा, उसने अब अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। तेरे सामने नई सुबह का दरवाजा खुल चुका है, और तू अगर इस दरवाजे पर कदम रख देगा, तो सफलता की वह रोशनी तेरे हर अंधेरे को मिटा देगी। तू जहां भी कदम रखेगा, वहां सकारात्मकता जन्म लेगी। लोग तुझे देखकर अपनी जिंदगी बदलने की चाहत पैदा करेंगे। तू प्रेरणा बन जाएगा। तू उम्मीद की मिसाल बन जाएगा। तू वह इंसान बन जाएगा जिसके बारे में एक दिन दुनिया कहेगी कि हां, यह वह है जिसने मुश्किलों को हराकर अपने वक्त को जीता है। आज का तू कल के तुझे गर्व करने वाला है, और यही तेरी जीत की शुरुआत है। तू अब किसी चीज से कम नहीं पड़ेगा, क्योंकि तेरे अंदर जो विश्वास जाग चुका है, वही तेरे लिए भविष्य के सारे रास्ते खोलेगा। तेरे शब्दों में ताकत होगी, तेरे इरादों में आग होगी, और तेरे फैसलों में बरकत होगी। जिंदगी अब तेरी तरफ मुस्कुरा रही है। तू बस इतना कर कि इस मुस्कान को पहचान ले और उसे अपना कर आगे बढ़ चल, क्योंकि ऊपर वाला अब तेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाला है। मेरे प्यारे बेटे और बेटी, यह कोई संयोग नहीं कि यह संदेश ठीक इसी क्षण तुम तक पहुंचा है। आज मैं महादेव भोलेनाथ तुम्हारे हृदय में सीधे बोल रहा हूं। यह शब्द तुम्हारे जीवन को छूने और हमेशा के लिए बदलने के लिए है। अंत तक सुनते रहो, क्योंकि हर शब्द मैंने तुम्हारे लिए ही गाड़ा है। इसी पल के लिए हम साझा कर रहे हैं। पहले इस संदेश को उस व्यक्ति तक पहुंचा दो जिसे मेरी कृपा की सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर ये शब्द तुम्हारे अंतर्मन को छू रहे हैं, तो हृदय से जयकारा लगाओ। चैनल को फॉलो करो, ताकि रोज मेरा आशीर्वाद तुम तक पहुंचे, और कमेंट में यू एम नमः शिवाय लिखकर मेरे आशीर्वाद को आमंत्रित करो। अभी करो, और फिर मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं देख रहा हूं कि तुम कितने थके हुए हो, जैसे सारी शक्ति क्षीण हो रही हो, और हर दिन तुमसे उससे ज्यादा मांग रहा है जितना तुम दे सकते हो। पर मैं वो महाकाल हूं जो तुम्हारी शक्ति को नया जन्म देता है। गरुद्ध की तरह
तुम ऊंचे उड़ोगे, दौड़ोगे और कभी नहीं थकोगे। मैं तुम्हारी सारी थकान हर रहा हूं और भीतर बाहर नई ऊर्जा भर रहा हूं। मैंने देखा है कैसे आर्थिक चिंताएं रात रात भर तुम्हें जगा रही हैं। लेकिन जान लो, मैं वो नीलकंठ हूं जो जहर भी पी जाता है ताकि तुम्हें अमृत मिले। जैसे मैं कैलाश पर बैठकर सारी सृष्टि की देखभाल करता हूं, वैसे ही तुम्हारी हर छोटी बड़ी जरूरत मेरी नजर में है। मैं पर्दे के पीछे से ऐसे दरवाजे खोल रहा हूं जिनका तुमने सपने में भी नहीं सोचे थे। मैं वो अकेलापन भी देख रहा हूं जो तुम्हें भारी कंबल की तरह ढके हुए है, पर तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं वो शिव हूं जो तुम्हारे साथ डमरू बजाता हुआ नाच रहा है। तुमसे पहले तुम्हारा हर विचार जानता हूं। मैं वो भोला भंडारी हूं जो तुमसे भी ज्यादा करीब है। मैंने तुम्हारी हर स्वास्थ्य की प्रार्थना सुनी है। तुम्हारा हर अंग मेरे त्रिशूल की रक्षा में है। मैं वो वैद्यनाथ हूं जो तुम्हें पूर्ण स्वस्थ कर रहा हूं। मेरी शक्ति इस क्षण तुम्हारे शरीर में संतुलन और नई जीवन शक्ति भर रही है। कोई रोग या व्याधि मेरे त्रिशूल के सामने टिक नहीं सकती। मैं तुम्हारे परिवार को भी देख रहा हूं। हर सदस्य पर मेरी जटाओं से गंगा बह रही है। मेरे नाग देवता उनकी रक्षा कर रहे हैं। तुम्हारा घर, मेरे लिए अनमोल घर, कैलाश की तरह पवित्र है। मैं उसमें अपनी शांति और तांडव रहित स्थिरता भर रहा हूं। कोई नकारात्मक शक्ति तुम्हारे घर के द्वार तक नहीं आएगी। मैं भविष्य का डर को भी जानता हूं जो तुम्हें रोकता है, पर मैं वह महाकाल हूं जिसके सामने समय भी नतमस्तक है। तुम्हारा भविष्य मेरी जगहों में पहले से सुरक्षित है। मेरी टाइमिंग परफेक्ट है। न एक क्षण पहले, न एक क्षण बाद जो प्रतीक्षा लग रही है, वो तुम्हारे लिए इससे भी बड़ कृपा की तैयारी है। तुम्हें कभी कभी लगता है तुम पर्याप्त नहीं हो, पर मैं वह विश्वनाथ हूं जिसने तुम्हें अपनी ही तरह सजा है। तुम मेरी सबसे सुंदर रचना हो, सोने चांदी नहीं। मेरे त्रिनेत्र के प्रकाश से तुम्हें ग्रहा है। तुम वो शिव तत्व हो जिसे मैंने महान कार्यों के लिए चुना है। निराशा को मैं तांडव में बदल देता हूं। जहां तुम्हारी ताकत खत्म होती है, वहां मेरा त्रिशूल शुरू होता है। नकारात्मक विचारों की लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ डमरू बजा रहा हूं। पाखंड पाका, तुम्हारे बारे में मेरे विचार समुद्र की रेत से भी ज्यादा है और हर विचार में केवल आशीर्वाद है। तुम्हें दुनिया ने अस्वीकार किया हो, पर मैंने तो सृष्टि से पहले तुम्हें चुन लिया था। तुम्हारा नाम मेरी हथेली पर लिखा है। मैं वह पशुपतिनाथ हूं जो तुम्हें कभी नहीं त्यागता। निर्णय की अनिश्चितता में मैं तुम्हारा त्रिशूल बनकर रास्ता दिखा रहा हूं। अतीत के अपराध बोध को मैं गंगा में बहा चुका हूं। तुम मेरे मेरे बच्चे, नई शुरुआत की नई आंधी चल पड़ी है। अब जीत का बवंडर मचने वाला है और इस तूफान से तुम्हें जीत की राहत दिलाने वह स्वयं ही आ रहा हूं। इसलिए मेरे बच्चे, आज तुम्हें दिव्यता से भरा हुआ ये संदेश प्राप्त हो रहा है। तुम्हें हर हाल में संदेश को पूरा अंत तक सुनना है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करना है। मेरे बच्चे, अब वह समय बीत गया जब तुम उदासी की जंजीरें पहने हुए थे, जब तुम गुलामी की बेड़ियों को जकड़े हुए। सबसे पहले लाइक करके कमेंट में जय हो महादेव जी और ओम नमः शिवाय लिख दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे बच्चे, यह संदेश महत्वपूर्ण है और महादेव जी आपके लिए तड़प रहे हैं, रो रहे हैं। मैं बात हो तो वह अपने बच्चों से बात करना चाहते हैं, लेकिन उनके बच्चे तो हमेशा अनदेखा कर देते हैं उन्हें। मेरे बच्चे, इसलिए इस संदेश को पूरा सुनना और अपने संग संबंधी और दोस्तों को इस संदेश को शेयर करना आपका कर्तव्य है, ताकि आपके संग संबंधी और दोस्तों का भी जीवन संवर जाए। निराशा भरे जीवन जी रहे थे, अब वह समय बीत गया जब इंसानी रूप में आए हुए बहुत से दरिंदे
तुम्हें प्रताड़ित करने को पूरी तरह से उतावले हो रहे थे मेरे बच्चे। अब उन लोगों के अपने पश्चाताप करके दिन उजागर हो रहे हैं। अब तुम्हारे सभी शत्रु जो सदैव यह चाहते थे कि तुम कभी प्रगति की सीढ़ियां न चढ़ पाओ, अब थककर हारने वाले हैं। तुम्हारे ही सामने वह जीवित रहने की भीख मांगेंगे। वह तुमसे ही अपने जीवन को बेहतर बनाने की कला सीखने का प्रयास करेंगे। तुम्हारे चेहरे की खुशी देखकर उनके भीतर का रोम रोम दुख से भर जाएगा। उनके भीतर का क्रोध इतनी तेजी से बढ़ेगा कि वह भी यह नहीं जान पाएंगे कि उन्होंने अपने खुद के लिए कितना बड़ा गड्ढा खोद लिया है और अपने पतन के कारण वह स्वयं ही बन गए हैं। मेरे बच्चे, जिस प्रकार से कमल का पुष्प कीचड़ के बीच होकर के भी खिल उठता है और उस पर कीचड़ की छटें भी नहीं पड़ता है, वह अपनी सुंदरता को नहीं खोता है, इसी तरह तुम भी इस माया से भरे हुए कीचड़ जैसे समाज में, इस संसार में रह रहे हो, लेकिन तुम पर इसकी छींटे ना पड़े, इसका मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि इस समय समाज हिंसात्मक रुख ले रहा है, लोगों को हिंसा से प्रेम हो रहा है, एक दूसरे की भावनाओं को चकनाचूर करना, उन्हें नीचा दिखाना, की निंदा करना, यह उनका कार्य है। लेकिन जल्द ही उन्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना पड़ेगा। जल्द ही वह ऐसा हारेंगे, ऐसा थक कि वह सदैव तुमसे अपने रिहाई की, अपने जीवन की और बेहतरी की भीख मांगेंगे। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम ये नहीं चाहते कि तुम किसी को कष्ट दो, तुम ये नहीं चाहते कि तुम्हारी वजह से कोई भी पीड़ा में आए, लेकिन इस समय नियति की यही मांग है, यही इस समय की सबसे बड़ी मांग है कि उन्हें उनके कर्मों का सबक सिखाया जाए और तुम्हें जीत की बधाई देने वालों का ताला लगाया जाए। मेरे बच्चे, अब तक तुमने जो परिश्रम किया है वह परिश्रम कोई भी बेहतर तरीके से समझ नहीं पाया है, क्योंकि कोई भी अब तक तुम पर ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन अब स्वर्ग में बैठे बहुत से फरिश्तों की नज़र तुम पर पड़ गई है। वो जो चाहते हैं कि तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाए, वो जो चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में उन्नति की दीवार खड़ी हो जाए, वह जो चाहते हैं कि तुम सदैव आगे बढ़ते रहो, अब वह तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत से ऐसे कर्म किए हैं जिसकी वजह से लोगों की नज़र तुम पर पड़ी है। कुछ लोग तुमसे प्रेरणा लेने के लिए तुम्हें देखते हैं, तो कुछ लोग तुम्हें नीचे गिराने के लिए तुम पर नज़र बनाए हुए हैं, तो वही कुछ लोग तुम्हारा उत्थान करने के लिए कुतले तुम पर से हुए हैं। ये सबका अपना अपना नज़रिया है, जो वह तुम्हारी सहायता करना चाहते हैं, जो कुछ तुम्हें नीचे गिराना चाहते हैं और कुछ तुम्हें अपना गुरु मानना चाहते हैं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारी क्या प्रतिभा है, तुम्हारी क्या काबिलियत है, लेकिन तुम्हें भी अपनी प्रतिभा को पूर्ण रूप में समझना होगा, स्वीकारना होगा और उसे अपने जीवन में उतारना होगा। तुम्हारी प्रतिभा ही तुम्हें आगे ले जाने का कार्य करेगी। मेरे बच्चे, अब तक तुम्हारे जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएं घटी हैं जो तुम्हें अप्रिय रुचिकर प्रतीत होता है, जो तुम करना बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, किंतु मजबूरी बस तुम उसे कर रहे थे। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा उन झंझट से छूटने का समय आ गया है। वह लोग जो सदैव तुमसे नियम कानून बताते रहते, जो सदैव तुम्हें दबाकर रखना चाहते हैं, जो तुम्हें पूरी तरह से नियंत्रित करना चाहते हैं, वह सभी लोग अब अपने कर्मों का ऐसा फल भुगतने वाले हैं कि तुम उनका हस्र सोच भी नहीं सकते। मेरे बच्चे, बहुत प्रताड़ित कर लिया है उन लोगों ने। अब वह समय बीत गया कि कोई तुम्हें प्रताड़ित कर सके। अब वह समय बीत गया जब कोई तुम पर हावी हो पाए। तुम भी मासूम व्यक्ति की तरह सब कुछ सहते रहे, लोगों की बुरी भावनाओं को भी सहा, तुमने लोगों की बुरी नजरों से भी बचे रहो। मेरे बच्चे, सदैव तुमने बचने का प्रयास किया, कभी भी तुम आक्रामक रुख नहीं अपनाए, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह आत्मविश्वास
कोई जगह ही नहीं पा रहा था जिससे तुम्हें ये एहसास हो कि तुम अकेले नहीं हो, जिससे तुम्हें ये एहसास हो कि संसार में कोई है जो सदैव तुम्हारा साथ देगा। लेकिन मेरे बच्चे, अब जल्द ही तुम्हें एक ऐसा गुरु और एक ऐसा साथी मिलने वाला है जो सदैव तुम्हें यह एहसास दिलाएगा कि तुम कभी भी अकेले नहीं हो। हर परिस्थिति में वह तो तुम्हारे साथ है, जो तुम्हारी हर कमजोरी को दूर करने का प्रयत्न करेगा, तुम्हारी हर कमी को दूर कर उसे ताकत में बदलने का प्रयास करेगा। अब वास्तविकता में यह तुम्हारा सत्र प्रारंभ हो रहा है। अब एक नए आयाम की भाषा तुम्हारे जीवन में गढ़ी जा रहा है। अब कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारी कल्पना से बिल्कुल ही अलग होगा। वो जो तुम अब तक पाना चाहते थे, अब वास्तविकता हो जाएगा। प्रेम भी नया रुख ले रहा है। मेरे बच्चे, अब समय हो चला है तुम्हारी तरक्की का, तुम्हारे जीत के किताब। अब लोगों की बातें सुनना छोड़ दो। किसी के द्वारा कही हुई बात से अपने दिल को दुखाना बंद कर दो। किसी के द्वारा स्वयं को नियंत्रित करवाना बंद कर दो। अब अपने जीवन की बागडोर पूरी तरह से अपने हाथ में ले लो और यह स्वीकार कर लो कि तुम मेरी ही संतान, तुम सदैव मेरे पास हो और मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। इसे स्वीकार कर अपना जीवन शांतिपूर्वक रूप से जीना प्रारंभ करो। और यदि कोई तुम्हारे जीवन में बाधा बने तो उसे भी उसकी भाषा में सबक सिखाने को तैयार रहो। मेरे बच्चे, मतभेदों में मत उलझो। यदि कोई तुमसे बहस करता है तो यह उसकी समस्या है, उसे ऐसा करने दो। तुम उससे वाद विवाद बिल्कुल भी मत करो। यदि जीवन में कुछ है तो संवाद करो। किसी के साथ वाद विवाद में फंसने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हारा समय प्रारंभ हो रहा है, इसलिए अपनी जीव को अपने जीवन में उतारने को तैयार रहो और इसे पूरी तरह से स्वीकार कर लो। संख्या 222 लिखकर इस बात की पुष्टि कर दो कि तुम इस जीव को तत्क्षण अपने जीवन में उतारने को तैयार हो। मेरे बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, तुम्हारे लिए ही सब कुछ रचित किया जा रहा है। वो जो तुम सोच सकते हो, वो जो तुम नहीं सोच सकते हो, सब कुछ तुम्हारे लिए हो रहा है। इसलिए चिंता त्याग दो और भाई का तो पूरी तरह से नाश कर दो। स्वयं में आत्मविश्वास जगाओ और आगे बढ़ो। याद रखो कि तुम कभी भी अकेले नहीं हो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। मेरे बच्चे, वह लोग जो बात बात पर तुम्हारा उपहास उड़ाया करते हैं, तुम्हारे पीठ पीछे तुम पर हंसा करते हैं, तुम्हें नीचे गिराने का प्रयत्न करते हैं, वह लोग जिन्होंने अपने चेहरे पर दिखावे का एक मुखौटा पहना हुआ है, जो केवल अपने कार्य की सिद्धि के लिए तुमसे रिश्ता बनाए रखे हैं, ऐसे लोगों पर तुम्हें अपनी बहुमूल्य भावनाएं व्यर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे निर्मल निश्चल आंसू बहुमूल्य है और इन आंस को तुम ऐसे लोगों पर व्यर्थ बर्बाद नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग केवल व्यक्ति के सुख में ही उसके साथ होते हैं और जैसे ही उन पर दुख आता है, वह सबसे पहले अपनी नजरें मोड़ लेते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास शक्तियों का भंडार है। जैसे सुंदर फलों से लदा हुआ वृक्ष स्वयं नहीं जानता कि उसका मूल्य क्या है, वैसे ही तुम नहीं जानते कि तुम्हारा क्या मूल्य है। जैसे समुंदर की गहराई में छुपा मोती यह नहीं जानता कि उसकी क्या कीमत है, वैसे ही तुम्हें भी इसका आभास नहीं कि तुम्हारी क्या कीमत है। लेकिन तुम्हारे जीवन में अब तक जीत दस्तक नहीं दे सकते हैं। लेकिन अब वह समय बदल रहा है, क्योंकि अब तुम मेरी शरण में आ चुके हो। इसलिए तुम्हारा संदेश को सुनना बहुत आवश्यक है। हर हाल में इस संदेश को पूर्ण सुनना, इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करना। मेरे बच्चे, कोई साधारण व्यक्ति आखिर तुम्हें कैसे हानि पहुंचा पाएगा जब तुम पर मेरी कृपा है। यह तो तभी संभव है कि जब
तुम ही स्वयं किसी को पीड़ा देने के अधिकारी बन जाओ। मेरे बच्चे, तुम्हें वह चीजें अब एक एक करके प्राप्त जिनकी तुमने चाहत की है, और वह सभी लोग जो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारा उपहास उड़ाए करते हैं, उन्हें अपने कर्मों का फल मिलने का समय आ रहा है। वह जो तुम्हारे पीछे तुम्हारा दुष्प्रचार करते हैं, जो तुम्हें पीड़ा देते हैं और जो तुमसे लाभ लेना चाहते हैं, उनका बुरा समय आ गया है। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि कई बार तुम्हारे मन में ये प्रश्न आता है, जब ईश्वर मेरे साथ है तो सब कुछ मुझे एक पल में क्यों नहीं दे देते। लेकिन मनुष्य की हर उपलब्धि के पीछे एक सीख छुपी होती, और वह सीख उसे परिपक्व बनाने ही आते हैं। फिर चाहे वह पीड़ा के रूप में आए या भाव के रूप में आए। मेरे बच्चे, अगर मैं तुम्हें सभी चीजें एक साथ दे दूं तो तुम उससे कुछ भी सीख नहीं पाओगे, वह भी नहीं सीख पाओगे। से सीखने के लिए तुमने ये मनुष्य का जन्म लिया है। मैं तुम्हारा नियत जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि यदि तुम्हें सब कुछ प्रारंभ से ही मिल गया होता तो तुम कभी आध्यात्म की राह पर अपने कदम बढ़ा ही नहीं पाते। तुम्हारे मन की कमजोरी और तुम्हारी ताकत दोनों को ही मैं जानता हूँ। इसलिए मैं जानता हूँ कि तुम्हारा भविष्य कैसा होगा। मैं जानता हूँ कि अतीत की किन गलतियों से तुम सीखे हो और किन से नहीं सीख पाए हो। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी आ रहा है उसे ईश्वर की मर्जी मानकर स्वीकार कर लेने में ही भलाई होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास आनंद ही आनंद है। तुम सदैव खुश में ही रहते हो, लेकिन तुम्हारे भीतर बसा मैं और कुछ बनने की चाह या कुछ होने की चाह को अपने मन से मिटा दो और जो है उसे स्वीकार करो। अनिवार्यता की ओर बढ़ो। जीव तो तुम्हारे कदमों में स्वतः ही बीत जाएगी। जिस प्रेम की तुम आकांक्षा करते आए हो वह तो निश्चित तौर पर तुम्हें मिल ही जाएगा। और ऐसा नहीं कि वह मिल नहीं रहा, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारी अपेक्षाएं किसी व्यक्ति से हैं और यही अपेक्षा तुम्हारे दुख का कारण बनता है। जब तुम किसी से उम्मीद लगाते हो, वह आशा निराशा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता। मेरे बच्चे, जब तुम अपने आप को साक्षी भाव में ना देखकर, दृष्टा की भांति ना देखकर कर्म करने वाले प्राणी के रूप में देखते हो, तब तुम्हारे जीवन में समस्याओं का जन्म होता है। ये समस्याएं तुम्हारे विचारों का ही परिणाम है। ये समस्याएं तुम्हारे अपने ही विचार से उत्पन्न हुई हैं। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे जीवन में भेजता नहीं हूं। ऐसा नहीं है कि परिस्थितियां इसके लिए उत्तरदायी है। ये तुम्हारे अपने विचार हैं जो इन समस्याओं को जन्म दे रहे हैं। ये वही अहंकार है जिस पर तुम काबू पाना चाहते हो। रे बच्चे, तुम बाकी मनुष्यों से बहुत आगे आ चुके हो। तुम अहंकार को समाप्त करने की राह में बहुत आगे आ चुके हो। लेकिन अभी कुछ चीजें हैं जिनसे पार पाना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। मनुष्य का मन कभी भरा नहीं। उसे जितना दिया गया उससे ज्यादा की ही उसकी चाहत होता। लेकिन मेरे बच्चे, क्या तुम्हें ज्ञात है कि मैं किसे प्रदान करता हूं? वह सारी जीव जिसकी उसे चाहत होता है। जो व्यक्ति आभार के भाव में रहता है, जो व्यक्ति सदैव कमियों का विचार नहीं करता, जो शिकायतों के बजाय स्वयं को मजबूत बनाने पर जोर देता है, जो ये समझता है कि संसार में उसका कुछ भी नहीं है, फिर चाहे वह कोई निर्जीव चीज हो, कुछ सजीव हो या फिर उसके अपने ही क्यों ना हो। मेरे बच्चे, जब वह जान जाता है कि यह सब कुछ केवल उपकरण मात्र है, उसका शरीर भी उसके लिए केवल उपकरण मात्र है, तब वह उन सभी जीव को हासिल कर लेता है जो एक सामान्य मनुष्य के लिए पाना अत्यंत मुश्किल होता है। मेरे बच्चे, तुम उस राह में आगे बढ़ रहे हो, तुम जीत की राह में आगे बढ़ रहे हो, लेकिन विचार करो कि तुम्हारे जीवन में ऐसी कौन सी बाधाएं आ रहा है
जिसकी वजह से तुम जीत को अपने पूरे मनोभाव से स्वीकार नहीं कर पा रहे हो। मेरे बच्चे, ये समय हो चला है तुम्हें जीव प्राप्त करने का। बहुत लंबे अरसे से तुमने प्रतीक्षा की है, बहुत लंबे समय काल से तुम इसी समय के इंतजार में रहे हो, लेकिन अब जब यह तुम्हें प्रदान किया जा रहा है तो ऐसे कौन से अवरोध है जिसे हासिल करने से तुम्हारे हाथों को बांध रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम अपने साथी से जिस प्रकार के प्रेम की आशा रखते हो वह आशा ही गलत है। वह आशा निराशा का ही दूसरा पहलू मात्र है। वह निराशा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तुम जिस प्रकार के बंधनों में बंधे हुए हो उसका विचार करो कि वह कौन सी जंजीर है। वह अदृश्य जंजीर जिनसे तुम बंध चले हो। मेरे बच्चे, इसका विचार करो। यह विचार जो तुम्हारे मन में पनप रहा है वह नकारात्मक, और तुम्हें इसे सकारात्मक विचारों से बदलना होगा। तुम्हें अपने विचारों पर नियंत्रण लाना होगा। तुम्हारे विचार जो किसी भी दिशा में भटक रहे हैं क्योंकि तुम ध्यान के मार्ग में नहीं आ पा रहे हो, वास्तव में वास्तविक ध्यान ही है। जिस मनुष्य का ध्यान क्षण भर के लिए भी लग जाता है वह इस संसार में विजय को प्राप्त कर लेता है। मेरे बच्चे, जब मैं तुमसे की बात कर रहा हूं तो मेरा यह अर्थ नहीं है कि तुम किसी एकांत कमरे में बैठकर बंद आंखों से कुछ विचार करो। मैं तो ध्यान हर चीज में करने को कह रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं होश पूर्वक जीवन जीने की। मैं बात कर रहा हूं ऐसा कार्य करने की जो तुम्हारी स्वेच्छा से हुआ हो, जो तुम्हारी चाहत से हुआ हो। मेरे बच्चे, इस संसार तुम बहुत से कार्य केवल अवचेतन मन के कारण करते हो। तुम बैठे रहते हो, तुम्हारे पैर हिलने लगते हैं, तुम्हें इसका आभास भी नहीं होता कि ऐसा क्यों हो रहा है। कई बार तुम शांति से बैठे रहते हो और तुम्हारे हाथ अनावश्यक ही कुछ कर रहे होते हैं। तुम्हें इसका विचार भी नहीं होता कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वास्तव में उस समय तुम होश में नहीं होते। तुम्हारा अवचेतन मन तुमसे जो चाहे वह कार्य करा रहा होता है। मेरे बच्चे, जब तुम होश पूर्वक जीवन जीते हो तो तुम हर कार्य को दृष्टि की भांति देख रहे होते हो। तब तुम यह समझ जाते हो कि यह शरीर एक उपकरण मात्र है और मेरे महादेव मेरे शरीर के द्वारा विभिन्न कार्य संपन्न करवा रहे हैं। और तब वह कार्य महत्व के कार्य होते हैं, क्योंकि तब तुम्हें इसका आस होता है कि तुम जो कर रहे हो वह निरर्थक नहीं है, वह अनावश्यक नहीं है तुम्हारे आसपास चीज़ों का जो ढेर लगा है उसमें बहुत सी अनावश्यक चीज़ें मौजूद हैं जिनकी तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु मेरे बच्चे, तुमने प्रकृति से इतनी ज्यादा चीज़ें इकट्ठा कर ली हैं जिसका तुम्हारे लिए कोई महत्व नहीं है। और जब तुम प्रकृति से चीज़ें इस प्रकार से लेने लगते जैसे वह तुम्हारे अलमारी में पड़ी हुई कोई वस्तु हो, तो तुम्हें प्रकृति में उससे भी ज्यादा चीज़ें लौटा पड़ती हैं और तब दुखों का जन्म होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत से दुख केवल इस कारण से हैं क्योंकि तुमने प्रकृति से ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें इकट्ठा कर ली हैं। बहुत सी अनावश्यक चीज़ें जिनका तुम्हारे जीवन में कोई महत्व नहीं है, तुमने उसे अपने पास रख रखा है। बहुत सारी चीज़ें जो तुम्हारे महत्व की है वह तुमसे छूटता जा रहा है और अनावश्यक चीज़ें और विचारों को तुम अपने मन में पाल रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हें उन विचारों से छुटकारा चाहिए तो जांचो परखो केवल विश्वास के दम पर। चीजों को मान मत लो। मानने से पहले जानना सीखो, स्वीकारने से पहले ये समझना सीखो कि तुम उसे क्यों स्वीक रहे हो। मेरे बच्चे, ईश्वर के नाम पर भी बहुत सी भ्रांतियां फैलाई गई हैं। तुम्हें सब कुछ नहीं स्वीकार कर लेना है,
तुम्हें समझना है अपने जीवन के अनुभव से और तुम्हारे जीवन में क्या लाभप्रद है। इन बातों से तुम जीवन में प्रगति को प्राप्त करने वाले हो, और जब मनुष्य के जीवन में प्रगति आती है तो उस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां भी होती हैं, क्योंकि यदि किसी के जीवन में राजयोग फैला दिया जाए और वह राज्य करने के योग्य ही ना हो तो बहुत दुर्दशा होती है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की दशा हो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की विपत्ति आए। इसलिए तुम्हें गणता से, गहनता से अपने जीवन को समझना होगा। तुम्हारी जीत सुनिश्चित है। मेरे बच्चे, इस बात को स्वीकार कर अपने जीवन को बेहतर दिशा में ले जाने का प्रयत्न करो। तुमने सही मार्ग का चुनाव कर लिया है और अब समय हो चला है तुम्हारी जीत का। इसलिए स्वयं पर नियंत्रण लाओ, होशपूर्वक जीवन जियो। किसी के कुछ कह देने मात्र से जीवन बिल्कुल भी नहीं जीना। जीना पहले जांचना, परखना, जानना, उसके बाद ही किसी बात को मानना। मेरे बच्चे, जब तुम्हारी जीत का समय आ गया है तो तुम्हें अपनी जिम्मेदारी उठाना होगा। अपने जीवन को वास्तविक अनुशासन की ओर ले जाना होगा। वास्तविक अनुशासन से मेरा तात्पर्य है कि अनिवार्य चीजों को प्राथमिकता देना। वह जो करना तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है, वह जो तुम्हारे लिए अनिवार्य है, और अनिवार्य चीजों को तुम्हें हर हाल में संपन्न करना है। फिर चाहे तुम्हारी इच्छा हो या तुम्हारी इच्छा ना हो, फिर चाहे तुम्हारा मन लगे या तुम्हारा मन ना लगे, बहते जल की भांति तुम्हें उस राह पर बढ़ते चलना है जिस रे जीवन की नदी तुम्हें लेकर जाए। और जब जीवन की नदी की धारा में तुम बहते जल की भांति सहज रूप में बनने लगते हो, मेरे बच्चे, तुम उसी प्रकार से कार्य करने लगते हो तो एक दिन परमात्मा रूपी समुंदर में तुम्हारा मिलन हो ही जाता है। इस मिलन को कोई टाल नहीं सकता। वास्तव में यही वास्तविक मिलन होता है, जीवन मरण के चक्र से ऊपर। जीवन का वास्तविक मिलन ऐसा मिलन जहां के बाद केवल परम आनंद प्राप्त होता है, जहां के बाद दुख मनुष्य को कभी छू भी नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुमने जिस दिन से अध्यात्म के पथ पर अपना कदम बढ़ाया है, तुम उस दिशा की ओर बहने लगे हो। तुम परम चित्त आनंद में समाहित होने लगे हो, और अब तुम इस राह में आगे बढ़ चले हो तो तुम्हें भयभीत नहीं होना। तुम्हें राह में आ रही चुनौतियों से घबराना नहीं है, बल्कि स्वीकार करना है। अपनी आदतों को तुम्हें ठुकराना नहीं है, बल्कि स्वीकार करना है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम चीज़ों को स्वीकार कर लेते हो तब तुम जान जाते हो कि उसका महत्व कुछ भी नहीं है। तब तुम जान जाते हो कि तुम जिस चीज़ के लिए परेशान थे वह तो तुम्हें सहज रूप में ही मिल जाता। जिसके लिए तुम इतने विलाप कर रहे थे उसका वास्तविक महत्व क्या है, या है, तुम ये समझ जाते हो, और तब तुम्हारे भीतर का सारा भय निकल जाता है और उस परम चित्त आनंद में तुम समाहित हो जाते हो। तुम मेरे अंश हो, अपने महादेव के अंश हो। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हारी जीत सुनिश्चित कर रहा हूं। भय निकाल फेंको, और एक बात सदैव याद रखना, मेरा आशीर्वाद हर हाल में तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, आज तुम पर मेरी विशेष कृपा हुई है, जो आज तुम्हें यह दिव्य और भव्य संदेश मिल रहा है। यह संदेश जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता को प्रकट करेगा। यदि आज तुम सच्चे मन से इस संदेश को सुनते हो और इसे अपने जीवन में उतारते हो तो निश्चित तौर पर तुम्हारे जीवन में दिव्य प्रचुरता आ रहा है। मेरे बच्चे, यह कृपा न केवल तुम पर होगा बल्कि तुम्हारे परिवार पर भी होनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, ये अब सच हो रहा है। इस संदेश में जो सारी बातें हैं ये तुम्हारे जीवन की वास्तविकता बनने वाला है, और यही कारण है
कि तुम्हें संदेश को पूरा सुनना है, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करना है। मेरे बच्चे, आज इस संदेश में तुम्हारे लिए बहुत से आशीर्वाद छुपे हुए हैं। जब तुम इन संदेशों के प्रवाह क्षेत्र में आते हो तो तुम यह जान नहीं पाते, लेकिन तुम्हारे ऊर्जा अणुओं में परिवर्तन होने प्रारंभ हो जाते हैं। मेरे बच्चे, इस संसार में जितने भी श्रद्धालु मनुष्य हैं, उनके ऊपर ईश्वर की विशेष महिमा होने वाली है। तुम ऐसे ही एक पुण्य आत्मा हो, इसलिए तुम पर मेरी कृपा बरसने वाली है। मैं कभी भी अपने चाहने वालों पर, स्वयं को मानने वालों पर, स्वयं में विश्वास व्यक्त करने वालों पर अत्याचार होते हुए, उन्हें पराजित होते हुए नहीं देख सकता हूँ। मैं हर हाल में उन्हें ऊपर उठा कर रखता हूँ। मेरे बच्चे, मैंने पहले तुम्हें मजबूत होने का निर्देश दिया था, जिसे तुम ठीक ढंग से समझ नहीं पाए थे, और इस वजह से तुम्हारे जीवन में बहुत सी उलझनें भी आया था। लेकिन तुमने कड़ी में की, तुमने प्रयत्न किए अपने आप को परिस्थितियों से बाहर निकालने का। तुमने बहुत अथक प्रयास किया है। तुम्हारे पास मौजूद जितनी भी मुश्किलें हैं, तुमने सबके साथ लड़ने का फैसला किया है, जाने अनजाने ही सही, लेकिन यह तुम्हारे कर्मों में शामिल हो गया। इसलिए तुमने जो कुछ भी मांगा था, तुम उससे भी आगे निकल आए हो। वास्तव में वफादारी के एक महत्वपूर्ण, मैं चाहता हूं कि तुम सदैव खुश रहो। मेरे बच्चे, तुमने संसार में जो बीज बोए हैं, जिन्हें अंकुरित किया है, जिन्हें बढ़ाने का तुमने प्रयास किया है, वह अब सुंदर कलियों की भांति खिल रहे हैं। तुम्हारे बेहतर और उज्जवल भविष्य को लेकर आ रहे हैं। ये तुम्हारे कर्मों का सकारात्मक परिणाम है कि अब तुम अपनी इच्छाओं और सपनों से परे बहुत आगे निकल रहे हो। और यही नहीं, तुम यहां भी रुकोगे नहीं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारी खून में जो जुनून दौड़ता है, तुम्हारे नश में जो जोश दौड़ता रहा है, मैं उसे समझना हूं। केवल तुम सही मार्ग की तलाश में हो। बाकी तुम्हारे प्रयत्न में, तुम्हारे प्रयासों में कभी कमी नहीं रहा है। तुमने सदा ही बेहतर से और भी बेहतर होना चाहा है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम इस संसार में किन खुशियों को प्राप्त करना चाहते हो। मैं ये समझना हूं कि कई बार जब मनुष्य चीजों को अलग तरह से देखता है, तो उसकी भावनाएं लड़खड़ा लगते हो, और उसके भीतर अमसममाइटिंग स्वीकृति की भावना उत्पन्न होती है। तब ईर्ष द्वेष जैसे अवगुण जन्म लेते हैं। मेरे बच्चे, ऐसी परिस्थिति में लोग प्रेम करने का दावा तो करते हैं, लेकिन वास्तव में नहीं पाते हैं, क्योंकि वह स्वयं की ही अनैतिक दुर्गुणों से जूझ रहे होते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम ऐसी परिस्थिति में भी विचलित नहीं हुए हो। तुमने सदा स्वयं को बेहतर करने का प्रयास किया है, हर संभव प्रयास किया है। इससे तो यही है, तुमने अपने आप को आगे लाने का, अपनी अच्छाइयों को पहचानने के लिए तुमने बहुत अथक प्रयत्न किया है। लेकिन मेरे बच्चे, जब मनुष्य अपनी मुश्किलों से हार कर स्वयं को अस्वीकृत करते हैं, तो उसके भीतर से सर्वप्रथम स्वयं के लिए ही प्रेम समाप्त होने लगता है। वह अपने आप को दुखी करने के विभिन्न बहाने ढूंढने लगता है। फिर उसे किसी भी चीज में रस नहीं आता, और जब वह किसी भी कार्य में रस ढूंढ नहीं पाता, तो वह थक कर बैठने लगता है, वह हारने लगता है, वह स्वयं को कमजोर मानने लगता है, वह परिस्थितियों के बोझ तले दबने लगता है। मेरे बच्चे, ऐसी स्थिति में वह स्वयं को